अमेरिका के 25% टैरिफ और भारत डेड इकोनॉमी बयान पर कांग्रेसी विपक्ष का जश्न। मित्रों, आश्चर्य होता है क्या हमारी विपक्षी कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जी, सरकार और मोदी जी के विरोध में देश के ही विरोध में खड़े हो गए हैं। ट्रंप के इस बयान पर अगर राहुल जी सहमत जता रहे हैं और अमेरिका के सूर में सूर मिला रहे हैं तो यह बेहद दुख की बात है। और एक सवाल, अगर सच में भारत डेड इकोनॉमी है तो राहुल बाबा 2014 में आपके 83 लाख के शेयर और म्यूचुअल फंड 2024 में 8 करोड़ कैसे हो गए? डेड इकोनॉमी में तो आपकी संपत्ति घटनी चाहिए थी, बढ़नी नहीं। सच तो यह है कि आपने पिछले 5 महीनों में इस तथाकथित डेड इकोनॉमी से 46 लाख का मुनाफा कमाया है। कमाल की है ये भारत की डेड इकोनॉमी। और जानिए, इसी अर्थव्यवस्था में ट्रंप साहब भी निवेश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट और जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पाद खरीदे, जिसे मोदी सरकार ने सिरे से ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि भारत स्वयं दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है और कृषि प्रधान देश है। अमेरिका में गायों को जो चारा दिया जाता है उसमें नॉनवेज सामग्री होती है जो हमारे यहाँ अस्वीकार्य है, क्योंकि हम गाय को पूजनीय मानते हैं। हम मांसाहारी दूध कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसी तरह जीएम सीड का इस्तेमाल हमारी कृषि और किसानों के हित के लिए खतरा है। यह हमारे स्वावलंबी खेती के ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। मोदी सरकार ने ट्रंप के F-35 फाइटर जेट सौदे को भी ठुकराकर अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस के साथ सौदा किया, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना बंद नहीं किया। 25% टैरिफ की धमकी से भारत न तो झुकेगा न डरने वाला है। हम न डंपिंग ग्राउंड बनेंगे और न ही किसी विदेशी दबाव के आगे घुटने टेकेंगे। भारत आज इतना बड़ा और शक्तिशाली बाजार है कि दुनिया का हर देश यहाँ निवेश करना चाहता है। और अब जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। भारत 2014 में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज लगभग $4.19 ट्रिलियन हो गया है, जो और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अनुमान है कि 2028 तक भारत $5.2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, पीपीपी क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत लगभग $11 ट्रिलियन के साथ अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। और जो अमेरिका हम पर धौंस जमाता है वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। विश्व के लगभग 35% कर्ज का बोझ उसके कंधों पर है। भारत कर्ज के मामले में 24वें स्थान पर है। मित्रों, मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, पर वह रचनात्मक और ईमानदार होना चाहिए, देश विरोधी तो कतई नहीं। आइए हम सब इस सशक्त और जीवंत भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने और मिलकर अपने देश को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों।